मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं। इस देश के ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स लुटेरे हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स लुटेरे हैं। मैं जिसने ऑल इंडिया टॉप किया था मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, सफदरजंग से और एम्स से पढ़ाई की और अब अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एक लुटेरा हूँ। आप सब लोग जिन्होंने MBBS, MD, DM किया, आप सब लुटेरे हैं। क्यों? क्योंकि एक MBBS कंटेंट क्रिएटर जिसका सारा वक्त अस्पताल में रीले बनाते हुए गुजरता है, जिसके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो उसने बनाए हैं एक क्रेंच कंटेंट प्रोड्यूस करते हुए, जिसको पेशेंट प्राइवेसी की रत्ती भर परवाह नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि लगभग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल। रुको जरा, सबर करो। वेलकम टू थोड़ा सा ड्रामा, जहां हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया के थोड़े से ड्रामे के बारे में बात करते हैं। अब आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा, जिन लोगों को भी ये कंट्रोवर्सी पूरी तरीके से समझ में नहीं आई, मैं बता देती हूँ। दरअसल हुआ ये था कि जब डॉक्टर रक्षिता सिंह, जो एक डॉक्टर है और एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, अभी अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है, पर डॉक्टर रक्षिता सिंह ने ये बात बोली कि जब वो उनकी भाभी की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गए थे, तब डॉक्टर्स ने उन्हें फोर्स किया C सेक्शन करवाने के लिए। बेसिकली C सेक्शन इसलिए करवाया जाता है कि जब बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही होती तो वो C सेक्शन करने के लिए बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन्हें फोर्स इसलिए भी करते हैं ताकि वो उन्हें लूट सके, क्योंकि उसका प्राइस 1 लाख के ऊपर होता है, तो वो उन्हें लूटना चाहते हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स लुटेरे हैं। अब जब उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट पास किया तो उसके बाद में उन्हें डॉक्टर राहुल चावला ने ये बात बोली भी कि आप खुद एक एथिकल डॉक्टर नहीं हैं और आपको ये बात तो नहीं बोलना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप भी बहुत चीज़ें गलत करती हैं। और अगर आपको इतना ही गलत लग रहा था तो आपने उनसे पूछा क्यों नहीं, जो कि बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अननेसेसरी है तो आप पूछ सकते थे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है, किस कारण ये किया जा रहा है। लुटेरे हैं। उसको ये नहीं पता कि इमरजेंसी सिजेरियन की आखिर इंडिकेशन क्या थी। उसको ये भी नहीं पता कि उसके केस में वाकई इंडिकेशन थी भी कि नहीं थी। स्टिल उसको ऐसा लगता है कि लगभग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स लुटेरे होते हैं। क्योंकि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, पर आपने ऐसा कुछ नहीं पूछा। आपने बस उसे कंटेंट की तरह यूज करने का ट्राई किया ताकि आपको उससे व्यूज मिल सके। बात यही नहीं है कि इनने कंटेंट के लिए सिर्फ एक बार ये बात करी है। कंटेंट के लिए इनने बहुत सारी बातें करी हैं जो बहुत ही गलत लगती हैं, और ये सारी चीजें ऐसी लगती है कि ये सिर्फ उनने अपना पैसा बनाने के लिए करी है। अब उनमें से एक बात ये भी है कि जब इन्हें रीच मिली थी कोलकाता रेप केस में, जब इनने बहुत अनफिल्टर्ड वे में न्यूज को कवर किया था, उनके पेरेंट्स ने बताया है किस सिचुएशन में वो मिली। बोथ हर लेग्स, जो काफी सही भी था, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज चैनल उसको इतना अच्छे से कवर नहीं कर रहे थे और इनने इतना अच्छे से और इतने सही तरीके से उस न्यूज़ को कवर किया था यूट्यूब पे, तब इन्हें एकदम रीच मिली थी और लोग इनका सपोर्ट भी कर रहे थे। मैं खुद इनका सपोर्ट कर रही थी। पर कुछ समय बाद जब कोलकाता रेप केस में उन लोगों को बेल मिल जाती है जिनके ऊपर शक था और जिन्हें अरेस्ट किया गया था, तब इन्होंने कोई फोटो नहीं डाला। इवन तब भी प्रोटेस्ट हुए थे, पर ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनने कोई बात नहीं करी इसके बारे में, क्योंकि अब इससे इन्हें फेम मिलना खत्म हो गया था। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं, ये बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अगर आपको इतनी ही ज़्यादा परवाह थी तो आपको उस बात पे टिके रहना चाहिए था। हाँ ठीक है, आपको ये लगा कि अब इस चीज़ से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि उन्हें छोड़ दिया गया, तब भी आपने कोई बारे में बात नहीं करी, कुछ बात नहीं करी। ये बात मुझे बहुत गलत लगती है। इवन हर एक इंसान के बारे में जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ये बातें बोलते हैं कि हम फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति काम कर रहे हैं, और जब भी किसी औरत के साथ ऐसा कुछ होता है, ये 4 दिन स्टोरी डालते हैं, 4 दिन बातें करते हैं, 4 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। ना उससे कोई इंसाफ मिलता है, और हमारे देश के पॉलिटिशियंस को भी ये पता है कि 4 दिन चिल्लाएंगे फिर बंद हो जाएंगे। उनको पता है कि इनका कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 दिन तक ही कुछ भी कर सकते, उसके बाद अपने अपने काम पे लग जाएंगे। फिर किसी के साथ होगा ये, फिर आ जाएंगे, फिर 4 दिन चिल्लाएंगे, 4 दिन बाद चुप हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ के प्रति पूरी तरीके से स्टैंड नहीं ले सकते। उन्हें ये भी पता है कि इनको हमारे पास ही आना है। हम उन इंस्टाग्राम और यूट्यूबर्स के बारे में भी बोल सकते हैं जो शायद इसी तरीके का काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इससे सिर्फ हमें 4 दिन फेम मिलेगा, तो हम उसको 4 दिन यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि
इसका कोई वो नहीं है, हमें तो करना ही नहीं था, हमारा मन थोड़ी ना था इनके लिए कुछ करने का, हम तो बस इसलिए आए थे कि हमें फेम मिल जाए, दैट्स इट। अब बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है कि इनने फेम के लिए ये इस बारे में बात करी। इनकी एक ऑनलाइन क्लास चल रही थी और इनने अपने फ़ोन पर पूरब झा का कॉल आने के बाद उन्हें ये बोला कि अरे कौन है जिसको पूरब झा पे क्रश है। देखो, आप सुन ही सकते हो। हेलो हेलो, आई एम लाइव, आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके ओके। लो भाई, जिसको क्रश था पूरब झा पे, पूरब झा कॉल्ड। बात करनी हो तो बता देना, करा देंगे। अब ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ते टाइम कि आपके फ़ोन पे किसका कॉल आ रहा है और वो कौन कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। ये सिर्फ आप पोर्ट्रे करना चाहती हैं कि हाँ, ये शायद मेरा और इनका कुछ है। बेसिकली आप हिंट्स दे रही हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि ये ऐसा नहीं भी कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लास में ये सब करना अलग से ऐसा लगता है कि आप ये ट्राई कर रही थी। इवन पूरब झा ने भी ये बात बोली है कि वो कमिटेड है, शायद वो डॉक्टर है, ऐसा भी उनने एक रील में बोला है। बट उनने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मेरे फ़ोन पे इसका फ़ोन आ रहा है या ये है, नहीं, उनने ऐसा कुछ नहीं बोला। बट डॉक्टर अक्षिता ने अपने फ़ोन पर उनके फ़ोन आने वाली बात ऑनलाइन क्लास में बोल दी और इवन उनको ऑनलाइन क्लास में कॉल किया बाद में। Yo, what's up? यार, स्टूडेंट्स वांट्स टू टॉक टू यू, यू आर ऑन स्पीकर। क्या? हाँ, क्या लाइव थे? या आई एम लाइव। Still you are live. या आई एम लाइव। So do your work ना? मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये इस तरीके का बिहेवियर है कि अगर कोई सेलिब्रिटीज के साथ आप डेट कर रहे हो जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप उनका नाम लोगे तो आपको भी उनकी ऑडियंस और अटेंशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से फेम का यूज़ करना हो सकता है, किसी और के फेम का यूज़। Wait a minute. Who are you? अब इसके अलावा ये बहुत बड़े बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करती है, पर बहुत अजीब वे में। अभी जो प्लेन क्रैश वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें इनका ये स्टेटमेंट था। आई होप जो प्लेन क्रैश का रिसेंट इंसिडेंट है तुम सभी लोगों ने देखा होगा। इफ बाय चांस तुमको जरा भी इस टाइम पे लो फील हो रहा है, आई वांट यू टू इमेजिन वन थिंग। जो प्लेन जा रहा था, वो प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर आकर गिरा, जहां पे इंटर्न डॉक्टर्स, लाइक मुझे तो बहुत पर्सनल फील हुआ यार, बिकॉज़ 2 months बैक आई वाज एन इंटर्न डॉक्टर। इंटर्न डॉक्टर्स वर ईटिंग फूड, ओके, ट्रैवल कर रहे, मजे कर रहे, मस्ती कर रहे, नहीं ड्यूटी करके आए होंगे बेचारे, चुपचाप बैठ के खाना खा रहे होंगे। प्लेन आया, क्रैश, गॉन। उनमें से कितने ऐसे डॉक्टर्स होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास 11th में, क्लास 12th में अभी स्टेटमेंट पे लोगों के बहुत गलत रिएक्शन थे इनके प्रति। उन्होंने इनको मीन और एरोगेंट भी बोला, क्योंकि इनने ये बात सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर काम कर रहे डॉक्टर्स इंटर्न्स के बारे में बोली, और ये बात भी बोली कि वो लोग तो खुश थे। अब मुझे बताइए, क्या कोई हर इंसान जो प्लेन में बैठा है वो खुशी है? अगर वो खुश भी है तो वो क्या मर जाए तो ये सही है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि क्यों आप हमेशा इसी तरीके की बात करती हैं कि आपको सिर्फ अपने आप से फ़र्क पड़ता है या अपने लोगों से फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर इतने लोग गए, इतने लोगों की जान गई, आपने सिर्फ उन लोगों की बात करी जो आपसे रिलेटेड थे। बाकी इतने सारे लोग जो प्लेन में थे, जो बाकी क्रू मेंबर्स थे, आपने उनके या बाकी लोगों के बारे में कुछ बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको पता था कि मुझे शायद इनसे फेम नहीं मिल सकता, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ जिस तरीके की मेरी ऑडियंस है, दैट्स इट। अब ये रूड और एरोगेंट इसलिए भी साउंड कर रहा है क्योंकि आपको किसी और का फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बात बोलती है कि वो तो शायद खुश थे और ये लोग बेचारे अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे। हो सकता है कि उस प्लेन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अपना काम करके अपने घर जा रहे हो, और अगर कोई इंसान खुश भी है तो उसे क्या मर जाना चाहिए? हाँ, उसने तो बहुत जी लिया। ये बहुत नॉनसेंस सी बात थी जो मुझे कहीं ना कहीं गलत लगी। अब इसके अलावा ये फेम और नंबर्स के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर चुकी है जो बहुत बहुत गलत साउंड करती हैं। अब इसके बाद में एक और बात जो हमने इनके बारे में सुनी है कि ये एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, दोनों ही जगह गलत दिखाई देती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? दरअसल पहली बात तो ये जब MBBS इंटर्न थी, इन्होंने अपने लिटरली वीडियोस में
इंस्टा पे अभी वो वीडियोस हैं, उस पे ये बात दिखाई गई है कि उनने अपने वीडियोस में लोगों को एज अ पेशेंट उनके वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं और अपने इंस्टा पे पोस्ट करे हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ के वीडियोस रिकॉर्ड करे, इवन किसी की केस क्या, किसी को क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करी है और फोटोज़ तक दिखाए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता ये कितनी पर्सनल डिटेल्स हैं जो शायद हॉस्पिटल वालों को कोई हक नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर डाले। अब आप तो एक इंटर्न है और अगर आप ये हरकत करेंगे तो कल को कोई और भी ये देखकर यही सोचेगा कि हाँ, अगर हमें हमारे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो हमें हमारे पेशेंट्स की पर्सनल डिटेल्स रिवील कर देना चाहिए, जबकि ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप किसी की पर्सनल डिटेल्स रिवील कर रहे हैं तो हमें ये बात भी नहीं पता है कि आपने उनसे परमिशन ली भी है कि नहीं ली है। 50% टाइम मुझे तो नहीं लगता कि कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स और अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करता है, वो भी सोशल मीडिया पे। ऑलमोस्ट लोग यही चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए और हमारे बारे में ज़्यादा इस बारे में किसी को पता ना चले। उसके अलावा आप उनकी डिटेल्स सोशल मीडिया पे डाल देती हैं, जो कि काफ़ी गलत है। अब इसके अलावा एक और बात जो एज अ डॉक्टर ने बहुत गलत करी कि ये अपने वीडियोस में लोगों को मिसलीड करती हैं। अगर आपको प्रॉपर किसी भी बारे में कंफर्म डिटेल्स नहीं पता है तो आप उस बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है, क्योंकि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रही हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखिए सबसे पहले तो ये कि आप इनका एक वीडियो देख सकते हैं। दिन में एक क्लोव लौंग खाना कैन लिटरली चेंज योर लाइफ, स्पेशली टूथ में। तो एक लौंग लेना एंड उधर रख देना, दर्द कम हो जाएगा, दांत में कीड़े भी कम लगेंगे, बट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, टंग में भी अजीब सा। इसके बारे में इन्होंने ये बात बोली कि लौंग खाने से हमारे दांत में कीड़ा नहीं लगता। तो रेडिट पे मैंने पोस्ट देखी कि उनने ये बात बोली कि एज अ डेंटिस्ट हम किसी को रिकमेंड नहीं करते कि आपके दांत में लौंग खाने से कीड़ा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल मिसलीडिंग बातें हैं और जो कि मुझे सही भी लगता है कि आप एज अ डॉक्टर होके ये सब बातें नहीं कर सकते कि ये खाने से ये खाने से वो, क्योंकि आपको अगर पूरा नॉलेज नहीं है तो आपको ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए। और आप डेंटिस्ट तो हैं नहीं, आपकी बातें इतनी ज़्यादा सही हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, तो मैं मान सकती हूँ कि ये हो भी सकता है। अब इसके अलावा ये सप्लीमेंट्स भी प्रमोट करती है। हाँ, ये इंस्टाग्राम पे अपने दवाइयाँ प्रमोट करती हैं, सप्लीमेंट्स प्रमोट करती हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए। एज अ लॉ डॉक्टर्स सप्लीमेंट्स प्रमोट नहीं कर सकते। ये बात मेडिकल काउंसिल ने ये बात प्रॉपर समझा रखी है और ये एक प्रॉपर रूल है कि आप सप्लीमेंट्स नहीं प्रमोट कर सकते, पर इनने सप्लीमेंट्स भी प्रमोट करी हैं, जो कि काफ़ी गलत है। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप कोई सप्लीमेंट प्रमोट कर रही हैं, कल को किसी के साथ कुछ होता है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे आप। बट ये बहुत गलत चीज़ है कि आप सप्लीमेंट्स प्रमोट कर रही हैं और प्रॉपर उनके लिंक्स अपने वीडियोस के बायो में डाल रही हैं। अब इसके अलावा एक बात ये भी है, अब ये एज अ टीचर भी बिल्कुल सक्सेसफुल अच्छी टीचर नहीं बोला जा सकता इनको। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? सबसे पहली बात तो ये कि ये लोगों को मिसलीड करती हैं इस प्रोफेशन में भी। अब जिन लोगों को पता नहीं है, इनने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है और ये बहुत समय से अनअकैडमी का पार्ट है, पर ये अपने स्टूडेंट्स को मिसलीड करती हैं इस तरीके के कोर्सेज बेच के कि आप 3 महीने में नीट के एग्ज़ाम निकाल लेंगे। अब आप मुझे बताइए, वो एग्ज़ाम जो वर्ल्ड हार्डेस्ट एग्ज़ाम्स की लिस्ट में 4th रैंक कर रहा है, उस एग्ज़ाम को आप 3 महीने में निकलवाने की बात करती है। अब मुझे बताइए, जब आप 2nd अटेम्प्ट में नीट निकालती हैं, मतलब मैंने लिया एक था, मुझे जहां तक याद है, पर शायद मैं 2 साल और उसके बाद आप एक डिसेंट से कॉलेज में डिसेंट से परसेंटाइल लाकर टीचिंग प्रोफेशन में आई हैं, उसके बाद आप ये बात बोलती हैं कि ये आप 3 महीने में कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं? जब मैडम आप खुद नहीं कर पाई तो आप दूसरे को ऐसे सपने कैसे दिखा सकती है? ये बहुत गलत है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी दूसरे प्लेटफॉर्म्स के टीचर्स की गलतियाँ भी निकालती हैं और ख़ुद की गलतियों पे पर्दा डालती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? दरअसल बात ये है कि एक बार इनके एक वीडियो में इनने कोई एक गलती करी थी और फिजिक्स वाले के एक टीचर ने इन्हें कॉल आउट किया कि आपने ये गलती करी है, और उनने इनका नाम नहीं लिया। उनने बस बोला कि यूट्यूब पे वीडियो जाके देख लो। उन्होंने मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा वन शॉट उसमें बताया गया कि
एक जीन की दो फॉर्म होती है जिसको आप बोलते हैं एलील। भाई एक ही क्रोमोसोम पर दोनों एलील दिखा दिए हैं। YouTube पे लेक्चर पड़ा हुआ है, देख लेना जाके। एक ही क्रोमोसोम पर दो एलील बना दिए। एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड वाला सीन नहीं है, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। मैंने अपना सिर पकड़ लिया है। अब इस बात को इनको इतना ज्यादा बुरा लगा और इनने ये बात को ऐसा प्रिटेंड किया कि हाँ ठीक है गलतियां होती हैं और ये वो, उनने बहुत सारी जस्टिफिकेशंस दी बेसिकली इस बात पे। उस वीडियो को असल में उसमें कुछ गलत था कि नहीं था, बिल्कुल इतनी फैलाए जा रहे हैं भाई साहब। मैं वहां पे ऐसे क्रोमोसोम बना रही हूँ और मैं यहाँ कह रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से क्या होते हैं बेटा जी, जीन्स होते हैं, और जैसे जीन्स होती हैं कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऐसे ही अपने यहाँ पे बोल रही हूँ जीन्स के दो टाइप होते हैं अलील। अरे मैंने कहा ही नहीं अलील कहाँ है, कहा मैंने अलील कहाँ पे है कहीं। और उसके बाद में जब कुछ समय बाद एक टीचर ने, फिजिक्स वाला के एक टीचर ने एक गलती कर दी थी और उनने इवन उसी ऑनलाइन क्लास में उस गलती को सुधार भी लिया था। बर्ड जो है ना वो होस्ट है और क्रो जो है वो पैरासाइट। आपको उल्टा लिखती है। बट उसी टॉपिक को बाद में पढ़ाया और उस टीचर की लिटरली वीडियो चलाई वहां तक जहां तक उसने गलती कर रखी है, वो वीडियो चलाई और उसके बाद में बेसिकली उन्हें ट्रोल करने के लिए इस तरीके की हरकत करी। नेस्ट ऑफ कुकू बर्ड, उससे क्या होगा? कुकू बर्ड क्या करेगा? वो क्या करता है बेटा? वो टेक केयर करता है उसके बच्चे का। टेक केयर ऑफ क्रो। क्रो के क्या जो ऑफस्प्रिंग है उसको, जो कि बहुत गलत है। अगर आप खुद की बात दबाने की कोशिश करती हैं और ये बोलती कि हाँ ठीक है और इतने सारे जस्टिफिकेशन देखती हैं, आपको इतना ज़्यादा बुरा लगता है, तो आप खुद जब किसी और का वीडियो चला रही हैं तो ये गलत नहीं है। हाँ ये गलत है और ये पूरी तरीके से गलत है। जब आपको खुद के साथ ये चीज़, जब आपका नाम भी नहीं लिया जा रहा, तब आपको इतना बुरा लग रहा है। आप तो किसी की वीडियो चला के ये बात बोल रही हैं, उस इंसान को बुरा लगेगा उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। अब इसके अलावा ये क्लास में बहुत अजीब अजीब से जोक्स भी क्रैक करती हैं जो कि काफ़ी अनईजी थे। डिवाइड कर रहे हो लेकिन ब्रेन को आपस में कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा, तो तुमको इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो वो जोड़ने का काम फिर कौन करेगी? कॉर्पस कैलोसम, केला इक्वल्स टू दिस तो इक्वल्स टू, अब जिसका मेरे लेवल का गंदा दिमाग है उसको समझ में आ गया होगा। केला जोड़ने का काम करता है, मेल एंड फीमेल, केला, बस हो गया तुमको याद, ठीक है। हाँ तो उस पे तुमको मेरे लेवल का गंदा दिमाग की जरूरत है, उस पे फिर अपने को लेवल मैच करना पड़ेगा। लेवल सबके निकलेंगे, टिकेगा जीतेगा वही जो टिका रहेगा, ठीक है। हाँ तो अब बाकी जिसको नहीं समझ में आया, our future needs you, हमारे देश को आपके जैसे लोगों की जरूरत है। आप कैर्पस कैलोसम की याद रखिए, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया बेटा जी? सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। ये बात मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि ये तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं और मैं उनको भी पूरी तरीके से सही नहीं मानती, बट मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप ये सब कर रहे होते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ थी जो शायद किसी ने, आई थिंक फ्लो में नहीं निकली थी। आपने खुद ने अपने इंटेंशन से बोला और ये गलत भी था। मुझे ऐसा कुछ खास इंटरेस्टिंग जोक लगा भी नहीं कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग जोक था, नहीं कुछ नहीं था, बस ये ऐसे ही फालतू की बात थी। बट अगर यही बात छोड़िए, अगर इससे भी कोई लाइट वेट बात कोई और इंसान, कोई और स्टूडेंट बोल देता, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में क्या करते हैं मैं बताती हूँ। आप लोग बोलते हैं कि आपका कोई भविष्य नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इवन आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, आपके माँ बाप आपके ऊपर फालतू में पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इनको ब्लॉक करो। बदतमीज़ बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने के लिए आते हैं, हम ये सब बातें नहीं सुनने आते हैं। अगर आप दूसरों को ये बोलते हैं कि इनने बहुत गलत बोला, तो आपको भी कोई हक नहीं बनता कि आप भी उस तरीके के कमेंट्स और चीज़ें बोले, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आप उनको पढ़ा सकते हो नॉर्मली भी, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, अगर आपको अच्छे से पढ़ाना आता है तो आपको इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, लोगों का पढ़ाने का तरीका आज के समय पे बदल गया है, दैट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब बातों से। पर ये अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम पास करती है, क्योंकि मैंने 2-3 बार ऐसे वीडियोस देखे
जिसमें ये अपनी पूरी लाइफ के बारे में बातें कर रही है कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो पढ़ाई कहाँ हो रही है इसमें? क्या पढ़ा रही थी आप? और पढ़ाते पढ़ाते आप यहाँ कैसे पहुँच गए? आधा 15-20 मिनट आप इस टाइम पास को कर रही हैं, जिसकी अननेसेसरी लग रहा है। क्यों आप अपनी लाइफ के बारे में सबको बताना चाहती हैं और बच्चों का टाइम वेस्ट कर रही हैं? These are my actual plans. What? नहीं मान रहे तुम? एक हस्बैंड, एक कुत्ता, एक बिल्ली। मेरे लाइफ का सपना बताती हूँ। एक हस्बैंड, एक कुत्ता, एक बिल्ली, 2 बच्चे, आइडियली 1 बॉय 1 गर्ल और 2 बॉयज। 2 गर्ल मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मेरी जैसी होगी तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, फिर इसका भी हो जाएगा, ये सहन नहीं कर पाएगा। These I want at 30. This I want at what 26 27. What I'll turn 25 this year. तो मे भी 1-2 साल में I want to get married, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा, उसके लिए भी एंगेजमेंट करनी पड़ेगी इस साल या अगले साल तक, है ना? ये हो गया। उसके अलावा I want to start a shelter for animals. उसके अलावा I want to start a free OPD, जितना मुझसे हो पाएगा। उसके अलावा अगर हस्बैंड डॉक्टर हुआ तो ऑल्सो हॉस्पिटल। These are literally my dreams of life. मजाक नहीं कर रही। ये तो मैं इसी साल कर दूंगी फ्री ओपीडी। ये वाला बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 2026 I'll do this for sure. ओपीडी मैं इसी साल 2025 में कर दूंगी। एमबीबीएस खत्म होती, ठीक है? हॉस्पिटल हस्बैंड जिस दिन मिलेगा हॉस्पिटल उसका भी देखते हैं। और क्या बचा? हो गया। और मैं मुझे करनी है टीचिंग फॉर फ्यू इयर्स एंड कंटेंट क्रिएशन जो इंस्टाग्राम पे मैं करती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी डिफिकल्ट एग्जाम है और उसे पढ़ाने वाले टीचर्स को भी अपने पढ़ाने की स्किल्स पे काम करना चाहिए, ना कि उनके कॉमिक टाइमिंग और उनके टाइम पास करके बच्चों को क्लास में इंगेज रखने के लिए। बेसिकली आप पढ़ाने को छोड़ के बाकी सारे काम करती हैं टाइम पास करने के लिए, जो कि मुझे तो कहीं से कहीं तक सही नहीं लगते। अब मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ डॉक्टर और एज अ टीचर, तीनों जगह सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोगों को मिसलीड कर रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं। और ये बहुत पहले से कर रही हैं, अभी नहीं, ये बहुत टाइम से कर रही हैं। ये सारी बातें मैं एक वीडियो में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे बार बार इन पर वीडियो बनाना पड़े। और ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स पास कर चुके हैं, जस्ट लाइक दिस। मैंने आज तक गायनी में कोई ऐसी पेशेंट नहीं देखी जो मेरे से बड़ी एज की थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। जिसमें ये बोलती हैं कि इन्हें आज तक एक भी डिलीवरी अपने अभी तक के लाइफ में अपने उम्र से बड़ी लड़की की नहीं करवाई, जो कि मुझे ऐसा लगता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ना होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि एक भी नहीं करवाई। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स पास करती हैं, ये मुझे बहुत गलत लगता है। देखते हैं आगे जाके इन्हें इस बात का फीलिंग आती है कि नहीं कि ये गलत बोल जाती हैं बहुत बार। लेट्स सी। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।